नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। अग्निपथ स्कीम भारतीय सेना की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है और इसको लेकर देश में खूब चर्चा हो रही है। इसके फायदे तमाम गिनाए जा रहे हैं, लेकिन इस स्कीम पर कुछ जरूरी सवाल उठ रहे हैं। इस फैसले को क्रांतिकारी कहा जा रहा है, लेकिन सवाल क्या उठ रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। लेकिन जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए एक खास ऑफर हमारी तरफ से कि अगर आपको कहानियां सुननी पसंद है तो आप कुकू एफएम जरूर डाउनलोड करें और वहां आपको मनपसंद कहानियां मिलेंगी। माँ से मौसी तक की और बच्चों से बाबा तक की तमाम किस्सा गोई वहां मौजूद है। हजारों कहानियां हैं, आप सुन सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप सबक ले सकते हैं। और खासकर भारत तक के दर्शकों के लिए जो है हमारी तरफ से एक विशेष ऑफर है जो 19 तारीख तक जारी है, यानी कि हर घर कुकू एफएम के तहत आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है और लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात करते हैं खबर की। इस खबर पर जो है अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि ये एक बहुत क्रांतिकारी फैसला है, लेकिन इस पर कुछ जरूरी सवाल उठ रहे हैं। जब हमने अपने डिफेंस एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की तो कुछ जरूरी सवालों के जवाब हमने लेना चाहा। मसलन पहला सवाल तो ये है कि ये बहुत शॉर्ट टर्म सर्विस रहने जा रहा है, मात्र 4 साल का सर्विस रहने जा रहा है, तो क्या इसमें वो जज्बा, देशभक्ति हमें देखने को मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। उस पर हमारे एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है, आप सुनिए। ये जब रैलीज होगी बहुत बड़े पैमाने पर लोग आएंगे सामने। इस समय देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी को निगाह में रखते हुए 46,000 युवक जो है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो यू विल नॉट गेट द बेस्ट। राजनाथ कह रहे हैं हम बेस्ट एलिमेंट को लाएंगे। ये वो एलिमेंट होंगे जो साफ तौर पे जानते हैं कि उनको कहीं और सक्सेस नहीं मिली, एज अ सर्विस ऑफ अ लास्ट रिजॉर्ट वो यहाँ आएंगे ताकि कुछ तो उनको मिले, लेकिन वो अपनी जान को हथेली पे नहीं लगाएंगे क्योंकि साफ तौर पे जानते हैं कि उनको 4 साल के बाद विलंबित कर दिया जाएगा। वाई शुड दे लूज देयर लाइफ इन ऑपरेशन अगेंस्ट चाइना। इस स्कीम से सेना को और सामरिक तौर पर भी अगर हम देखें तो सीमाओं की सुरक्षा में तैनात रहने वाले जवान, अगर उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए कमीशन किया जाता है तो क्या वो वैसे ही पैशनेट रह पाएंगे? क्या हमारी सीमाओं को किसी प्रकार का जो सुरक्षा देना चाहिए वो दे पाएंगे? इसको लेकर भी एक सवाल उठा और उसका जवाब हमने अपने एक्सपर्ट से लेने की कोशिश की है। साफ तौर पर दर्शाती है कि बड़ी शॉर्ट साइटेड है, इल कंसीव्ड है और देश के लिए, उसकी एकता के लिए, उसकी अखंडता के लिए, उसकी होमोजेनिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए जबरदस्त खतरा होगी। राजनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि इसका मुख्य मकसद है कि हिंदुस्तान की फौज को एक दुनिया की बेहतरीन फौज बनाना है। वो शायद भूल गए कि इस समय हिंदुस्तान की फौज जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है और आप एक बेहतरीन फौज को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल उसी माफिक बनाने की कोशिश कर रहे हो जैसे कि रशिया की फौज यूक्रेन में पाई गई, जैसे कि अमेरिका की फौज वियतनाम में, इराक में और अफगानिस्तान में पाई गई, जैसे कि सोवियत यूनियन की फौज अफगानिस्तान में पाई गई। आज हिंदुस्तान की फौज के पास हर प्रकार के सुपर सोफिस्टिकेटेड हाईटेक वेपन्स है, लेस विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उनको सही प्रकार से डील करना, जिसके माध्यम से आप लड़ाई जीत सके, कम से कम 6 से 7 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है। ये जो है अग्निवीर है, इनको केवल 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा, इनमें उस माफी का जोश, उस माफी की हिम्मत, उस माफी की तमन्ना, उस माफी का कॉज नहीं होगा जो आम सैनिकों में है। वो साफ तौर पर जानते हैं कि उनकी सेवा केवल 4 साल है, उसके बाद उनको विलंबित कर दिया जाएगा। वो क्यों अपनी जान को हथेली पर लगाएंगे देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए? जो इस 4 साल की नौकरी में जो अग्निपथ स्कीम के तहत जो भर्ती हो जाएंगे अग्निवीर, उन्हें 4 साल की सेवाएं देनी है। इन 4 साल की सेवाओं के दौरान उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त है? इसको लेकर भी हमने एक्सपर्ट से जवाब तलाशने की कोशिश की है। ये जो अग्निवीर है, ये केवल 4 साल के लिए इनको भर्ती किया जा रहा है, जिसमें से इनकी ट्रेनिंग जो होगी 6 महीने होगी। आज मैं खुद फौज में इंक्लूडिंग माई ट्रेनिंग 41 ईयर्स रहा और किसी भी सेना में, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो या एयरफोर्स हो, एक अच्छा सैनिक बनने में कम से कम 6 से 7 साल लग जाते हैं। आज चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे इन्फेंट्री हो या आर्मर हो या आर्टिलरी हो या इंजीनियर्स हो, हर फौज में बहुत ही सुपर सोफिस्टिकेटेड हाईटेक इक्विपमेंट आ गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ऐसे में 6 महीने ट्रेनिंग के बाद में अगर आप समझते हैं कि वो इसको उस माफिक से इस्तेमाल कर सकेंगे जिसके माध्यम से लड़ाई जीती जा सकती है, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी।
ना ही उनमें वो तमन्ना होगी, ना ही उनमें वो काबिलियत होगी, ना ही वो देश की एकता और देश की अखंडता, देश की आबरू और देश की सॉवरेनिटी को उस प्रकार से उस जोश से संभाल सकेंगे जैसे कि एक सैनिक जो है, जो रेजिमेंटेड है, जो अपनी रेजिमेंट के नाम नमों को निशान के लिए काम करता है। जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस उसकी उन रेजिमेंट्स में आप सबको बिगाड़ने जा रहे हो और एक्सेप्ट करते हो कि शायद ये जवान जो है देश के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। मेरे मुताबिक ये बहुत बड़ी भूल है। इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव आप कोशिश करने जा रहे हो, बड़ा लाजमी था इसको बड़ी अच्छी तरह से डिबेट किया जाए, इसके ऊपर डिस्कशन हो जाए। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बहुत क्रांतिकारी फैसला है, इससे बदलाव आएगा, इससे हम एडवांस होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि बुनियादी तौर पर जो 4 साल की सेवाओं के लिए, 5 साल 6 साल की सेवाओं के लिए जो एक सैनिक को ट्रेनिंग दी जाती है वो 5 से 6 महीने में पूरी कर ली जाती है और इन्हें भी जो है जो भर्ती होंगे अग्निपथ स्कीम के जरिए उन्हें भी कुछ ऐसा ही मुहैया कराया जाएगा। मसलन इसको लेकर चर्चा है, तो जो जरूरी सवाल थे वो हमने उठाने की कोशिश की है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जब इस तरीके से इन तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी तो इस स्कीम को और बेहतर बनाने में पूरा देश मदद कर पाएगा।